खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उच्च स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुनः आपका ध्यान इस ओर कि सभी से एक अनुरोध, आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में कर लें ताकि जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो तो वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया जा सके। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों से आग्रह, सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। करतल ध्वनि से सभी का धन्यवाद। आप सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आनंदित कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से आग्रह है कि वो सरस्वती वंदना करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप लाइव देख रहे हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और जो है मां शारदा के आगे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में नवीन कन्या छात्रावास का शुभारंभ होगा और भूमि पूजन जो है कन्या छात्रावास का किया जाएगा। अतिथियों से पौधे में जल अर्पित करने का अनुरोध। यह कार्यक्रम पौधे में जल अर्पित से प्रारंभ, पश्चात में यह पौधा विश्वविद्यालय प्रांगण में किसी स्थान पे रोपित किया जाएगा, जो हमें इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सभी अतिथियों का उच्च शिक्षा विभाग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री इंद्र सिंह परमार जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन श्रीमती कृष्णा गौर, अध्यक्ष नगर निगम शिक्षा मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. जैन, शिक्षक वृंद, माननीय अतिथि, कुल सचिव, कर्मचारी बंधु, मीडिया प्रतिनिधि एवं विश्वविद्यालय की आन बान और शान हमारे प्रिय विद्यार्थी। मैं मोना पुरोहित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। का विषय है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी पीएम उषा योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में IT पार्क, कन्या छात्रावास, CIC लैब और एग्रीकल्चर का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि द्वारा भूमि पूजन से किया जा चुका है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार द्वारा नव आगंतुक विद्यार्थियों के लिए दीक्षा आरंभ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए पावन परंपरा का प्रतीक है, जहां से ज्ञान की यात्रा का शुभारंभ होता है। इसलिए कहते हैं, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीन भर जी।
आसमां अभी बाकी है। देवियों और सज्जनों, उगते हुए सूरज की तरह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी के सहयोग से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे है। इसी उसमें अतिथि सत्कार योग्यम सत्कारो धर्म लक्षण। इसमें मैं माननीय कुलगुरु एवं कुल सचिव जी से आग्रह करूंगी कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत शॉल, श्रीफल, पुष्प गुच्छ एवं फलों की डलियां देकर करें। मान्यता पुनः विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत अभिनंदन वंदन। पुनः कुलगुरु एवं कुल सचिव महोदय से आग्रह कि वे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग का स्वागत शॉल, श्रीफल, फल की डलियां एवं पुष्प गुच्छ से करें। महोदय, हम सभी अनुग्रहित हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वागत की श्रृंखला में माननीय विशिष्ट अतिथि श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का स्वागत हमारे माननीय कुलगुरु एवं सचिव द्वारा किया जा रहा है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का स्वागत। हमारे बीच नगर निगम अध्यक्ष, हमारे ही परिवार से रह चुके सर का अभिनंदन स्वागत वंदन सर के किशन सूर्यवंशी जी के स्वागत के लिए कुलगुरु एवं कुल सचिव। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी के स्वागत के माननीय एवं कुल सचिव जी से पुनः अनुरोध। पुनः आप सभी का आभार इस गर्म गरिमामय उपस्थिति के लिए। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार कि देश में शिक्षा की जड़ें जितनी गहरी होंगी, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूएंगी। वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में शिक्षा संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी दिशा में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान एक प्रयास है। आज भारत प्राचीन संस्कृति की धड़कन साथ लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर को संजोए हुए आधुनिकता को अपनाते हुए विकास की राह पर अग्रसर है। इसी दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अतिथियों के कर कमलों द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। इस दीक्षांत आरंभ के माध्यम से हम अपने नवीन विद्यार्थियों का न केवल विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी स्मरण कराते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कैरियर बनाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण है। मैं माननीय कुलगुरु को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। मंच में विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, हमारी दीदी गौर जी, सूर्यवंशी जी, एसीएस सर और मेरे सहयोगी रजिस्ट्रार साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधी विद्वजन, आप सबको नमन वंदन अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए क्योंकि मुझे स्वागत करना है, सिर्फ दो बातें 1 मिनट, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को निकलना है। ये वो क्षण है आज जब हमें
100 करोड़ रुपए की माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रांट डाउन की थी, उस दिन भी ये 3 महान स्थितियां मौजूद थी। और आज जब हम भूमि पूजन कर रहे हैं तो भी ये 3 अस्थियां हमारे बीच है। ये विश्वविद्यालय के सौभाग्य की बात है। साथ ही हमने आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए जो हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनका दीक्षारंभ आपके करकमलों से कराएंगे। आप सबका उन्हें एक बार वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, जय। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर मैडम से आग्रह कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस गरिमामय समारोह में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी और जनहितैषी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार साहब, आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. जैन साहब, नगर निगम में सम्मान्य अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, एसीएस उच्च शिक्षा विभाग आदरणीय श्री अनुपम राजन साहब, आदरणीय कुल सचिव अनिल शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित गोविंदपुरा परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सभी सम्मानीय पार्षदगण, विश्व मध्य रखूंगी। लेकिन आज हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त गोविंदपुरा परिवार को हृदय से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। शिक्षा की नवीन ऊंचाइयों को पहुंचाने वाले हमारी माननीय शिक्षा मंत्री भारत माता की, जब पीएम उषा परियोजना के माध्यम से 100 करोड़ की सौगात हमारे विश्वविद्यालय परिवार को मिलने जा रही है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कहते हुए कि एक तरफ जब पूरा देश रिद्धि सिद्धि बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश की भक्ति में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हमारे विश्वविद्यालय लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगी कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से अपने लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी आज वास्तव में हृदय अपार प्रसन्नता से भरा हुआ है ये कहते हुए कि हमारे गोविंदपुरा परिवार को जो सौगातें आपने दी है, हमारी झोली छोटी पड़ गई, लेकिन आपने उपलब्धियां देने में कोई कसर नहीं रखी। मैं बताना चाहूंगी कि मात्र 2 वर्ष की अवधि में ही हमारा बीआरटीएस कॉरिडोर जो इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत मुश्किल का कारण बन गया था, आपने एक क्षण में निर्णय लेकर बीआरटीएस कॉरिडोर हटा के इस क्षेत्र के नागरिकों को बहुत बड़ी राहत दी। सेज हॉस्पिटल से बावड़िया होते हुए आशिमा मॉल तक का ब्रिज आपने स्वीकृत किया, जो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी सौगात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या बाईपास मेरे क्षेत्र का एक ऐसा व्यस्ततम मार्ग था जहां पर चौड़ा होना बहुत आवश्यक था, आपने 10 लेन रोड की स्वीकृति देके 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये भी हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शांतिपरी विद्यालय जिसकी लागत 100 करोड़ है, उसे आपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को दिया है। 200 करोड़ की लागत से हमारे क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क डाला जा रहा है और आज हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आपके शुभ कर कमलों से 100 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हम हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आपको इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर ऐसे ही
मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए इस देश में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने का काम करते रहे। हम सबकी शुभकामना आपके साथ है। आज मैं हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे इस विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होकर हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का मान बढ़ाने का काम किया है। मैं गोविंदपुरा परिवार की ओर से उनका भी हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। समय की मर्यादा है, आपको जाना है, बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन बाद में निश्चित रूप से आपके मध्य रखूंगी। लेकिन आज हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त गोविंदपुरा परिवार को हृदय से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नवीन ऊंचाइयों को पहुंचाने वाले हमारी माननीय शिक्षा मंत्री भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस विश्वविद्यालय में लोकार्पण के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी कृष्णा दीदी, हमारे यहाँ के कुलगुरु आदरणीय जैन साहब, हमारे नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष सम्मानित किशन सूर्यवंशी जी, हमारे विभाग के सीएस आदरणीय अनुपम राजन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक, प्राध्यापक, बंधु भगिनी और विद्यार्थी साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबको मैं बधाई देता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने का जो बीड़ा उठाया है, और ये बीड़ा केवल मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, तो जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब से जो काम प्रारंभ किया है उसका परिणाम अब सब दिखने लगा है। आगे जाकर के ऊंचाई पर पहुंचेगा तो बदला हुआ मध्य प्रदेश, बदले हुए हमारे शिक्षा के परिसर और एक माहौल मिलेगा जो देश के अन्य राज्यों में है। अन्य राज्यों के साथ में खड़े होकर दिखेंगे कि मध्य प्रदेश कोई पिछड़ा राज्य नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब के लिए भी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के इस बदलते दौर में और पुराने काल के, पुराने समय के दौर में, ये आज तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं जब आया था और उस समय ये विषय आया, और यहाँ नहीं, मैं आज आपके साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है, युवाओं की, उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने, बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के कुछ अलग प्रकार के नेतृत्व। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत अपनी पहचान बनाता था। वो दिन गए जब भारत का युवा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के वीजा के लिए मरता था और उसके आधार पर भविष्य की बड़ी संभावना लेके चलता था। आज हमें गर्व है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे देश बनाने के लिए भारत खुद अपनी लाइन बना रहा है। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात। और इस भारत के बदलते दौर के इस भाग्यशाली अवसर का हमारे विश्वविद्यालय के सभी युवा ठीक से उपयोग करें। वो अपनी क्षमता, योग्यता, अपनी निष्ठा, अपने सब प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ ऊंचे से ऊंचा सपना देंगे। अब हमें कोई किसी बड़े से बड़े दुनिया के विदेशी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे संसाधनों के बलबूते पर हम
दुनिया के सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। आप कोई भी सपना देखें उसको सार्थकता की तरफ ले जाए, इसलिए एक नहीं कई प्रकार से हमारी सरकार प्रयोग कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय में केवल किताबी ज्ञान लेने आने के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने नगर और गांव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप बड़ा सपना देखो, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली है आपको। हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हैं। वो अपने जीवन में जो सपने देखे, इसलिए बदलते दौर में आप देखो कितने प्रकार से बदल रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से अभी रोज ही अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लगातार लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। माननीय कृष्णा गौर जी का जोरदार अभिनंदन करो यार। जब सबको मिल रहा है तो हमारी किसी को भी मिल रहा है, और इनको मिल रहा है इसका मतलब भोपाल को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें तो भोपाल के। इतना तेजी से समय बदल रहा है। मेट्रो ट्रेन तो चली रही है, मेट्रो ट्रेन की सौगात भोपाल को मिल रही है, लेकिन मेट्रो ट्रेन के साथ मेट्रो की सारे कोच बनाने की फैक्ट्री भोपाल को मिल रही है। और बदलते दौर में यहाँ से बने हुए मेट्रो कोच के डब्बे देश भर में और दुनिया भर में जाएंगे। इसका भूमि पूजन हुआ, जोरदार अभिनंदन करें। मेट्रो के ट्रेन की पूरी बोगियां जितनी बनना, और केवल मेट्रो नहीं, वंदे भारत, सभी प्रकार के बदलते दौर में रेल के जो नए से नए, और रेल की भी स्पीड कैसी, वो गए जमाने जब 70-80 की स्पीड से चल ट्रेन का टाइम, ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने बल्कि हमने भोपाल के बड़े तालाब को कश्मीर की झील में डेवलप करने का निर्णय किया। कश्मीर का हमको क्या दिक्कत है? कश्मीर में भी शिकारे तो चल रहे हैं, तो सरकार शिकारे यहाँ चलाएगी, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो हमारे अपने बदलते दौर में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं, और रोजगार के लिए भी आंकड़े उठा के आप देखो, एक साथ भोपाल अपने मेट्रोपॉलिटन का जो नक्शा लेके चल रहा है, न केवल भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन रहा है, इंदौर भोपाल ग्रीन बेल्ट, जहाँ सीधे सीधे हमारा अपना ग्रीन कॉरिडोर सीधे नॉन स्टॉप भोपाल से गाड़ी उठाओ सीधे इंदौर पहुंचेगी। मालवा में भी पीछे नहीं रहने वाले इंदर सिंह जी, अपने को भी लाभ मिलेगा। ये आपका मंसूर वाला भी ट्रिक बनाने वाले हैं कि भविष्य में भोपाल से सीधे सीधे रोड जहां तक जा सकते हैं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, एक एक सेक्टर में कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं, प्रत्येक सेक्टर में। और उससे आगे भी सरकार के माध्यम से हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम में क्रांति हो रही है। अब बताओ, एग्रीकल्चर के बच्चों की बिल्डिंग बन रही है। पहले क्या होता था, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए केवल एग्रीकल्चर का अलग कॉलेज खोलना पड़ेगा, अलग से विश्वविद्यालय, कोई उसके लिए जवाबदार रहेगा। अरे भाई, यहाँ कृषि प्रधान अपना प्रदेश है, और आज के जमाने में तो एग्रीकल्चर में बड़ी संभावना, तो इसकी डिग्री आगे क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, ये जितने खुले वो खुले, और भी जितनी जरूरत होगी वो सारे खोलने को हम तैयार हैं। कहीं कोई कंजूसी होने वाली नहीं, सरकार सारे संसाधन देगी। और जितने नए कोर्स आप ला सकते हो कुलगुरु जी, आप अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से जो जो रोजगार परक विश्वविद्यालय में आए नए कोर्स खोलना है, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, आप सारे कोर्स लाओ, हमारे बच्चों को हम सब देने की घोषणा करते हैं। अभी बच्चों को आने जाने की बस की सुविधा है कि नहीं? तो आप अपने वाइसराय साहब आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु को कि जो जो बच्चे बस से आने जाने की सुविधा मांगते हैं, आप बस की सुविधा देने की घोषणा करते हैं, उनको बस की सुविधा दें। इन प्रयोगों से तो हमारे बच्चे
पैसा अलग लग रहा है, आने जाने का एक साथ जो आनंद मिलेगा उसकी बात ही अलग है। तो आज अपने ये हमारे आज के कार्यक्रम में तो इतने ही बोलना पर्याप्त है, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में भी जाना है और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आज हमारे बीच आने वाले समय के लिए मैं कुछ बात बाकी बचा के जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जब जा रहा हूँ तो यहाँ भी मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए जा रहा हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर एक और पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है, जिसके माध्यम से हमारे देश के अंदर आदिवासी अंचल में जो कपास का उत्पादन होता है, हमारे कपास से ही हमारे यहाँ धागा बने, धागे से कपड़ा बने और कपड़े से दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड का वो रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ उत्पादन हो। इस दिशा में हमारे देश के साथ दुनिया में वो 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला एक बड़ा पीएम मित्र पार्क बनाने वाले हैं। तो वहाँ दुनिया भर के उद्योगपति को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, ताकि हमारा राज्य समृद्ध हो, आगे बढ़े, सभी प्रकार के लोगों को काम मिले। तो मैं मान के चलता हूँ, अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपका चालू नहीं होगा, आने वाले समय में वो भी आप करना, ताकि हमारे बच्चों को फैशन डिजाइन से लेकर किसी क्षेत्र में रोजगार मिले, वो सब आप करें। मैं आज पुनः एक बार फिर अपनी ओर से सारे विकास कार्यों की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। आप सभी से अनुरोध, हमारे द्वारा की गई घोषणाओं के लिए अपने स्थान पे खड़े हो करतल ध्वनि से सर का स्वागत, उनकी घोषणाओं का स्वागत। विद्यालय अपनी सुविधाएं बढ़ाई जाए, आईटी से लगाकर चलाए, जब तक उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए, आईटी से लगाकर एग्रीकल्चर सब सेक्टर में साथ आज के दौर में जो वो रोजगार पर कोर्स हो और साथ आज के दौर में जो वो रोजगार पर कोर्स हो। कॉटन इंडस्ट्री में हमारा फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे, कॉटन इंडस्ट्री में फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे सेक्टर में संभावना है। ऐसे में नए कोर्स खोलने की आवश्यकता है। बच्चों को आने यहाँ घोषणा भी की है और साथ ही साथ बच्चों को आने जाने के लिए बस की भी सुविधा देने की दृष्टि से आज घोषणा हुई है। मैं उम्मीद करूंगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय अपनी गरिमा के अनुसार इन सारी मांगों की तरफ भी गौर करके शीघ्र पूरी करेगा और सरकार उनके साथ खड़ी है। सही हमारे सारे उच्च शिक्षा विभाग के सभी महाविद्यालयों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का प्रदेश भर का जो मॉडल बना है, देश भर के लोग आज हमारे इस मॉडल को देखने आ रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन करते हुए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके सपनों का भारत बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों के युवाओं को ये आश्वस्त करता हूँ कि आइए हम सब इन संसाधनों का उपयोग करते हुए हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी रोजगार परक अपने कोर्स को अपना करके स्वयं अपने न केवल रोजगार देने वाले बने लेकिन स्वयं अपने जीवन में भी इस देश की प्रगति के साथ स्वयं की समृद्धि का मार्ग खोजे। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज पीएम मित्र पार्क का जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट देश में सबसे पहले प्रारंभ होने वाला है, उससे जुड़े हुए एक बड़े इवेंट के लिए हमारे देश और देश के बाहर के उद्योगपतियों को निमंत्रण देने के लिए मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, जहाँ पीएम मित्र पार्क के माध्यम से हमारा ये पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल हब का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। उसमें कई प्रकार के उद्योगपतियों के साथ साथ भारत सरकार के इंडस्ट्री मंत्री, कॉटन इंडस्ट्री मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी उसमें शामिल होने वाले हैं। उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से हमारे उद्योगों के माध्यम से किसानों के खासकर आदिवासी किसान से लगा करके सभी किसानों को जो कपास उद्योग में लगे उनको इस उद्योगों को लगने से बड़ी राहत मिलेगी, उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और जीएसटी के माध्यम से राज्य की समृद्धि भी होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।